की दुकान एकदम यही सामने लगती थी, सबकी दुकान तोड़ डाले हम लोग की, कोई रुपया नहीं मिला, सब कुछ एकदम भूसा लिखवाया थी कि देखो हर मुश्किल में आपके साथ में है, तो जो हमारी दुकान तोड़ डाली उसका भरपाई कौन देगा? देंगे आके मोदी जी? यानी वो कहते हैं हर मुश्किल में साथ, आपको नहीं लगता कि ये मुश्किल में गरीबों के साथ है? कुछ नहीं है, दिखावटी है। आप लोगों को लाभ मिला है? जी हाँ मिला है। तब भी अखिलेश आएंगे? लेकिन बहुत कम मिला है, उनके में ज्यादा हमको मिला था। अच्छा, उसमें ज्यादा मिलता है? हाँ। इसमें तो कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, सब लोग कहते हैं कि सबको इसमें लाभ मिला है, तो अखिलेश वाले में क्या है, आप लोगों को ज्यादा लाभ मिलता है क्या? जी हाँ। इस कारण अखिलेश अभी जब वो आ जाएंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ेगा। साथियों नमस्कार, इस समय हम प्रयागराज संगम तट पर ही हैं और कोरोना का प्रकोप कहें, लेकिन आज यहाँ पर कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। एक हमारे भाई हैं चाय वाले, क्या नाम है भैया आपका? रवि निषाद। रवि निषाद, यही प्रयागराज के हैं जी। ये दुकानें हमेशा लगाते हैं कि केवल यही मेले के समय लगा रहे हैं, माघ मेले के समय? हमेशा लगाते हैं इसी संगम पर जी। तो ये देखिए रवि जी हैं और निषाद हैं, इसी मतलब माँ गंगा के पुत्र हैं, और कहा भी जाता है कि गंगा माँ के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका होता है? निषादों का होता है ना, मालूम है आपको? जी हाँ। तो देखिए ये हम निषाद राज की धरती से हैं, जिन्होंने भगवान राम की नैया इसी प्रयागराज से पार होके चित्रकूट के लिए गई थी, और हम उस संगम तट पर खड़े हैं जहां प्रयागराज पूरे विश्व के लोग आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है। कोरोना है इसलिए साथियों हम भी मास्क लगाए हैं। दोस्त आप भी चाहूंगा कि मास्क जरूर लगाएं और लोगों को भी एडवाइस करें कि मास्क लगाएं। तो ये बताइए हमें रवि जी कि इस बार मेले में मतलब भीड़ वही आ रही है जैसे पहला होता था, या कोरोना का कोई प्रभाव है? कोरोना का प्रभाव है, भीड़ बहुत कम है। भीड़ कम है, इससे दुकानदारी भी कम होती होगी? बहुत कम होती है। तो देखिए आज हम रवि जी, देखिए आपकी चाय रेडी है सर। तो यहाँ पर की इनकी चाय बड़ी फेमस है। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि रवि जी की चाय संगम किनारे अगर आप पीजिएगा एकदम झक्कास चाय बनाते हैं। तो आज हम इन्हीं की दुकान पर है। तो क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का भी कुछ क्या है निषादों में? इस बार क्या रुख है निषादों का? इस बार निषादों का थोड़ा रुख बदला हुआ है, देखते हैं किस तरफ जाते हैं। मतलब ये बदलाव किसकी तरफ हुआ है निषादों का? इस समय दोनों पार्टी पे चल रही है, समाजवादी और बीजेपी पे भी। अच्छा, दोनों का 50-50 मामला लग रहा है आपके हिसाब से? नहीं, 80% बीजेपी में, 20%। अच्छा, निषाद समाज की बात है। अभी संजय निषाद जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका तो भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता है, क्या उसका फर्क है? उनका कोई असर है इस इलाके में? कुछ असर नहीं है। अच्छा, उनका नहीं, निषाद अपने आप भाजपा से जुड़े हैं? जी नहीं, निषाद पार्टी भी 1 सीट 2 सीट प्रयागराज में चाह रही है, जैसा कि आप भी न्यूज़पेपर में देखते होंगे। हाँ। तो मतलब क्या लग रहा है कि 2022 में मतलब कौन सी सरकार आएगी? आप तो संगम की रेती पे है, ये राजनीति का भी एक गढ़ है और लोगों में चर्चा रहती है, तो क्या माहौल लग रहा है आपके हिसाब से? हो सकता है आ जाए बीजेपी की। अच्छा, वापसी हो सकती है, लेकिन अभी मतलब क्लियर नहीं कहा जा सकता, कंफर्म नहीं कहा जा सकता। तो दोस्त ये है रवि जी, और संगम तट पर ही चाय बनाते हैं। अगर आप इधर किले की तरफ से घूमते या संगम की तरफ से आएंगे तो ये आपको ठीक हमारे सामने ये रेल उस पार घाट है और इसके ठीक सामने इनकी दुकान लगती है। तो इनकी कड़क चाय जरूर पीजिए। आज हम भी यहीं पर चाय पीने के लिए रुके थे। एक हमारे बीच भैया मौजूद है, क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार निषाद, छोटा भाई है मेरा। अच्छा, आप बड़े भाई हैं? हाँ। और ये माता जी हैं क्या? माता जी। अच्छा, तो क्या माहौल है चाची चुनाव का? बताई ना खाई पाती ना कमाई पाती, दुकानदारों को परेशान करत ही और क्या करती। अच्छा, दुकानदारी में दिक्कत है? ना कोई भाजपा सरकार में तो लाभ मिला होगा ना आंटी? कुछ नहीं, क्यों नहीं देख, भाजपा का ना मोदी देश ना क्यों दे, भाजपा को ही लाना है। अच्छा, फिर भी भाजपा को लाना है? क्या कारण है कि निषाद समाज फिर भाजपा को लाने जा रहा है? कारण ये है कि हर इंसान एक दूसरे से संतुष्ट है जी, और कोई किसी को कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे गरीब। अच्छा, कानून व्यवस्था आप लगता है कि भाजपा सरकार में एकदम अच्छी। और आप बहुत बड़ी बात प्रयाग की संगम की रेती से कह रहे हैं, और निषाद समाज का अगर बात करें आपके समाज की, चूंकि आप उस समाज से हैं, तो समाज का रुख किधर लग रहा है? बहुतायत हमारे समाज के लोग सब बीजेपी भाजपा को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज में हमारी समाज की बात छोड़िए, आप हर समाज के लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, सारा समाज कर रहा है, भाजपा का माहौल दिख रहा है। अच्छा, ये बताइए आप रहने वाले अरैल के हैं या झूसी के? झूसी, छतनाक। अच्छा, छतनाक के हैं। इधर करछना में जैसे अरैल के निषादों में चर्चा है कि अगर पीयूष रंजन निषाद को जानते होंगे, अगर वो करछना में विधायक के दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी से दीपक पटेल भी एक कड़े प्रतिद्वंदी हैं उनके, अगर मान लीजिए इनमें
अगर निषाद में पीयूष रंजन का टिकट कटता है तो भी निषाद प्रयागराज का रहेगा भाजपा के साथ? अगर मैं पीयूष रंजन अगर बीजेपी से होंगे तो जरूर सब उनके साथ होंगे। अच्छा, उनके साथ रहेंगे तो पूरा समाज रहेगा हाँ, आपके पूरा हिसाब समाज, से। अब वैसे बात किया जाए तो माहौल लगभग भारतीय जनता पार्टी का है आपके हिसाब से प्रयागराज में। तो देखिए स्थानीय निषाद है जिनकी एक चाय की दुकान है, नाव भी है आपके यहाँ? सब कुछ नाव चलाते हैं? नहीं चलाते, पहले चलाते थे, अब नहीं चलाते। अच्छा, बंद है आपके? और गाँव देश के परिवार के लोग करते होंगे ना नाव? सब करते हैं। क्या नाम था आपका? राजकुमार निषाद। तो ये राजकुमार जी थे। तो ये संगम की रेती से हम थे और ऐसे ही लोगों से बातचीत आपकी हमारी जारी रहेगी। देखते हैं कि माहौल क्या है इस समय प्रयागराज का राजनीतिक। फिर किसी नई जगह पर नए लोगों से बातचीत आपको कराएंगे। नमस्कार साथियों, नमस्कार। हम लोगों ने इस समय यहीं अरैल घाट पे मौजूद हैं और माहौल क्या है यूपी 2022 का, अभी हम ये खबर कवरेज किए संगम के उस पार आपने देखा, और अब इस समय हम अरैल घाट पर। यहीं पर एक चाट की दुकान थी जहां हम लोगों ने फुल्की खाई। यहीं पर एक नौजवान मौजूद है। क्या नाम है आपका भाई? रोहित कुमार यादव। रहने वाले कहाँ के हैं? यहीं के अरैल के ही हैं। तो क्या माहौल है आपके हिसाब से 2022 में? जी, अब के अखिलेश भैया आएंगे। अखिलेश भैया आएंगे? हाँ, अपने यूपी में। अच्छा, ये बताइए योगी सरकार, ऐसा क्या कारण रहा कि योगी नहीं है बल्कि अखिलेश आएंगे आपके हिसाब से? जी, हमारे हिसाब से यही है कि जब तक वो थे वो अच्छा कर रहे थे। किस मामले में अच्छा किए, अगर हम आपसे जानना चाहे तो? ऐसा कौन सा कार्य था? जैसे योगी सरकार ने भी फ्री अनाज दिया, शासन व्यवस्था में आप इसको कैसे मानते हैं कि जैसे गुंडे बदमाश, इस मामले में ये सरकार अच्छी है कि अखिलेश की अच्छी थी? जी, अखिलेश की अच्छी थी। इनसे अच्छी थी? हाँ, इनसे अच्छी थी। मतलब उसमें ज्यादा लोग सुरक्षित थे आपके हिसाब से? जी, हमारे हिसाब से थे, और आपके हिसाब से जो नहीं हो सकते। नहीं, हमारे हिसाब से कुछ नहीं, हम तो जनता का ओपिनियन ले रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि इस योगी सरकार में आप लोगों को लाभ मिला है? जी हाँ, मिला है। तब भी अखिलेश आएंगे? लेकिन बहुत कम मिला है, उनके में ज्यादा हमको मिला था। अच्छा, उसमें ज्यादा मिलता है? हाँ। इसमें तो कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, सब लोग कहते हैं कि सबको इसमें लाभ मिला है। तो अखिलेश वाले में क्या है, आप लोगों को ज्यादा लाभ मिलता है क्या? जी हाँ। इस कारण अखिलेश अभी जब वो आ जाएंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे एक नौजवान थे, इन्होंने कहा, भैया क्या नाम है आपका? कृपा शंकर मिश्रा। तो आप लोगों के हिसाब से किसकी सरकार बनने जा रही है? माननीय योगी जी। अभी एक नौजवान जिस दुकान पे आप भी खड़े, हमने भी फुल्की खाई, उनका कहना है कि जब सरकार आएगी आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों को ज्यादा कैसे मिलता है। तो इसको आप कैसे देखती हैं? नहीं, योगी जी बेटर। योगी जी बेटर है? मतलब आपको किस हिसाब से लगता है कि योगी जी बेटर है? शासन प्रशासन देख लीजिए, हर स्तर से देख लीजिए, योगी जी बेटर है। अच्छा, योगी जी बेटर है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। बेटा, आप लोगों के हिसाब से कौन सी सरकार बेहतर है? योगी जी। योगी जी बेहतर। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं पढ़ाई में? हम बीकॉम कर रहे हैं। अच्छा, तो रोजगार वगैरह के मुद्दे पे युवा संतुष्ट हैं सरकार से? जी बिल्कुल। क्या नाम था आपका? निधि मिश्रा। तो देखिए निधि जी हैं जो अपने गार्जियंस के साथ यहाँ पर आए हैं। तो इस तरह से हमने आपको दिखाया अरैल में। तो देखिए एक छोटे से नन्हे से दुकानदार है। क्या नाम है आपका? मोहित यादव सर। सर, जो अभी आपने बोला कि मोदी जी तेल दे रहे हैं, हाँ, गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, जी। सर वो जो तेल का पैकेट है ये उसमें भी अपना नाम डलवाए हुए हैं। अखिलेश भी तो बैग में डलवाए थे। अखिलेश जी भी तो लगवाए थे। वो ये नहीं लिखवाए थे कि देखो हर मुश्किल में आपके साथ में है, तो जो हमारी दुकान तोड़ डली उसका भरपाई कौन देगा? देंगे आके मोदी जी? यानी वो कहते हैं हर मुश्किल में साथ। आपको नहीं लगता कि ये मुश्किल में गरीबों के साथ है? कुछ नहीं है, दिखावटी है एकदम। कहाँ से आपकी दुकान टूटी है? देखिए ये बालक भड़का हुआ है। कहाँ पे थी आपकी दुकान? हम लोग की दुकान एकदम यही सामने लगती थी, सबकी दुकान तोड़ डाले हम लोग की। कोई रुपए नहीं मिला, सब कुछ एकदम भूखा कट डाले। योगी जी कहते हैं कि जो सरकारी चीजों पे अतिक्रमण करेगा, जो माफिया होगा, वो हम उस पर बुलडोजर चलाएंगे। सर जी, एक बार वार्निंग तो देना चाहिए उनको, डायरेक्ट तोड़वा दिए। ये आप लोग माफिया नहीं, आप तो गरीब लोग हैं और इसी पर आपका जीवन यापन चलता है। तो मतलब आपको कोई चेतावनी नहीं या कोई मतलब एक तरह से चेतावनी नहीं दी गई? हम लोग कुछ नहीं जानते भाई, योगी जी बस। अच्छा, तो फिर आपके हिसाब से सही कौन है? कैमरे की तरफ देखकर बताओ। सर अब हम कुछ नहीं बोलना चाहते। नहीं, बोलो थोड़ा सा पूरी बात करो। ये बताओ फिर सही कौन है आपके हिसाब से? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव सही है? हाँ। और चुनाव में आ रहे हैं? हाँ। तो आप तो वोट डालोगे नहीं? नहीं, हमारे पापा डालेंगे। पापा डालेंगे? और क्या? पढ़ाई नहीं करते क्या? करते हैं। पढ़ाई करते हो? किस क्लास में? 6 में। 6 में हो? स्कूल जाते हो? हाँ। तो ये दुकान भी देखते हो बाद में? हाँ। तो देखिए यही स्थानीय दुकानदार था। भैया क्या नाम है आपका? चुन्नालाल यादव। तो यादवों में क्या है, अखिलेश रहते हैं या फिर किसी और को भी यादव वोट करते हैं?
भाई उनका तो वही है, अगर आज बीजेपी पे हम वोट दे देते हैं जी, तो जी। कोई यकीन नहीं करेगा हमारा कि आप बीजेपी नहीं, को वोट ऐसा दिए। नहीं होता। नहीं, ऐसा हो रहा है अब। किसी को यकीन दिलाने की ऐसी क्या जरूरत पहले नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा अच्छा, है। एक चीज ये बताइए, जैसे योगी की गवर्नमेंट चल रही है, आपको क्या लगता है कि योगी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं जो वोट दिए हैं, कि या सबके लिए किए हैं? आप निष्पक्ष होकर अपनी बात कहिए। योगी ने जो किया सो अच्छा किया, जी। लेकिन इन्होंने कोरोना ला करके सारा सिस्टम खराब कर कोरोना दिया। योगी कैसे लाए? कोरोना तो पूरे वर्ल्ड में फैला वही हुआ है। लाए हैं। हाँ? जिस दिन अखिलेश सरकार आ जाएगी उस दिन कोरोना यहाँ से खत्म हो जाएगा। कोरोना खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। ये अमेरिका वगैरह का भी मतलब वहाँ भी सरकार बनेगी अखिलेश की, तभी हटेगा वहाँ से अमेरिका और इंग्लैंड। मैं अपने भारत की बात करता हूँ। भारत में अखिलेश के आने से पूरे भारत में की यूपी में खत्म होगा। यहाँ पे हम हैं वहीं के गुणगाते हैं, बाहर का नहीं। हम बाहर का क्या अच्छा भैया, जानेंगे? ये पूछ रहा हूँ कि जैसा देश वैसा भेष। तो वो देश कैसा है वो तो हम नहीं जानते, वो तो नेता ही जान सकते लेकिन हैं। यूपी सांसद थे राज्यसभा से, यादव जी हैं वहाँ के मथुरा के, वो तो कह रहे थे कि कृष्ण भगवान हमारे सपने में आए, और अखिलेश ने कहा हमें फिर रोज सपने में आते हैं। एक गाना है जो अच्छा। सपने में आते थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, सपने में नहीं, वो तो अपने में आते हैं। अच्छा, अच्छा, जो अखिलेश जी अपनों में। जो उनका गुणगान करता है, जो उनका भक्त है, जो उनको चाहता है, उन्हीं को आते हैं। सपना तो इंसान को हर प्रकार के तो आते हैं। मतलब अखिलेश सरकार आपको योगी सरकार से बेहतर लगती है? कि बेहतर जो है सो है, लेकिन ये जो कोरोना उन्होंने लाया, उन्होंने नहीं, कोरोना सरकार नहीं लाई, कोरोना सरकार नहीं लाई। गरीबों के देखिए युवा मौजूद है, क्या नाम है भैया आपका? श्यामलाल जी। श्याम नारायण वर्मा। अच्छा, श्याम नारायण वर्मा जी, क्या माहौल है युवाओं में जो है सरकार को लेकर? 2022 में युवा क्या सोच रहा है? कौन सी सरकार पर युवाओं का भरोसा है? युवा इस समय बहुत परेशान है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। और इस समय जो आप देखिए रेलवे का एग्जाम हुआ था, एमटीपीसी जो हुआ था जी, उसमें ये लोग मतलब लगभग 15 लाख के आसपास लोग मांगे थे, लेकिन 3.5 लाख के आसपास 3.5 लाख के आसपास लोग क्वालिफाई कराएंगे। एक पोस्ट पे एक लड़कों को तो 4-5 जनसंख्या मतलब संख्या ज्यादा थी भर्ती में होने वाले युवाओं की। इनका नोटिफिकेशन जो था उसमें कुछ और कहे थे। अब कितने परसेंट में क्राइटेरिया में लोगों को पास करने, कितने गुने? 10 गुना लेने की बात कही थी। नहीं 15 गुना लेने 15 गुना। तो क्या किया फिर भर्ती में? 15 गुना क्या है, 5 गुना के आसपास एक ही है। 5 तो उसके बाद फिर तो प्रक्रिया होगी, उसके बाद मेरिट निर्धारण होगा ना? नहीं, इसी वजह से तो पहली बार CBT 1 में ही ये लोग कर दिए हैं, मतलब पोस्ट के हिसाब से क्वालिफाई कराए हैं। एक कैंडिडेट को 4-5 पोस्ट क्वालिफाई कराए। कई पोस्ट पे एक ही अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई हुआ है। एक ही कैंडिडेट को क्या कराते हैं। मतलब सम्मिलित पद आया था क्या उसमें? हाँ, उसमें सबसे बड़ी गलती ये लोग किए हैं कि 10+2 लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों का एक ही साथ एग्जाम कराएंगे। अच्छा, एक ही। आप बताइए विज्ञापन में क्या था फिर? विज्ञापन में तो यही था, लेकिन इस वजह से दिक्कत आ रही है। पटना में आप देखिए, वहाँ पे बहुत ज्यादा सब लड़के वो कर रहे हैं। रहने वाले आप कहाँ के हैं? हम तो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, रहने वाले हैं अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में। तो माहौल क्या है 2022 में अम्बेडकर नगर में आपके हिसाब से समझें तो क्या माहौल है? किस सरकार को देख रही है जनता यूपी की? यूपी की जनता देख रही है। देखिए, कोई भी, चाहे सपा हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी, सब लोग वोट बैंक के लिए सब लोग कर रहे हैं। सबको जब तो फिर आ कौन रहा है? कोई ना कोई तो सरकार बनेगी ना। अब सरकार, हम तो देखिए, हम तो आम आदमी पार्टी को, हम जो दिल्ली में वो लोग तो आम आदमी पार्टी का तो यहाँ जनाधार नहीं दिख रहा है फिर दोस्त। जनाधार, क्योंकि यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं। मैं वीडियो खत्म करूं तो 2 लोग और हमारे बीच मौजूद हैं। इसी अरैल घाट में हम ऐतिहासिक प्रयागराज का जुड़वा नगर नैनी में मौजूद हैं। अरैल घाट का किनारा है, गंगा का किनारा, शाम का नजारा, प्रयागराज जिले में मौजूद हैं। और यहीं पर 2 और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम बाबा जी है। तो बाबा जी, भैया क्या माहौल है? कौन सी सरकार आ रही है 2022 में? योगी जी रहेंगे या फिर कोई नई सरकार देखने को मिलेगी? अब देखो, अभी तो अभी पता चलेगा जब हो अच्छा, जाएगा। ये बताइए, सड़क, बिजली, पानी, इन मुद्दों पर आप सरकार का काम कैसा देखते हैं जो योगी सरकार का काम रहा? वो तो समय आएगा, सब पता चल जाएगा कौन मुद्दे कौन है। इसमें समय तो आ चुका है, चुनाव है, और हम यही पता करने निकले हैं कि जनता का रुख क्या है। तो आपके हिसाब से किसका रुख है? सरकार किसकी बनने जा रही है? हमारे तरफ से अखिलेश बनने जा रहे हैं। अच्छा, अखिलेश जी आ रहे हैं। तो आपकी तरफ से क्या होगा भैया? अभी तो 50% की लड़ाई है। अच्छा, 50-50 है। हाँ, 50-50 है, लेकिन उनका पल्ला भारी दिख रहा है अखिलेश का इस समय। अखिलेश का? जी, इधर आ जाइए। किन मुद्दों पर अखिलेश का पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? मुद्दा यही जो योगी ने कोरोना ला दिया, इसी से उनका माहौल। कोरोना नहीं लाया, आपसे तो बात हुई ना। तो देखिए, यहीं पर अरैल घाट पर एक और नौजवान मिले हैं। आपके हिसाब से 2022 में युवा किस सरकार को देख रहा है? अखिलेश यादव को।
आपके हिसाब से युवाओं को ऐसी क्या उम्मीद है अखिलेश से कि अखिलेश आ रहे हैं? अखिलेश आएंगे तो रोजगार मिलेगा युवाओं को, और क्या। क्या योगी सरकार में रोजगार नहीं मिला युवाओं को? 5 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या किया है आपने? किस भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं? अरे जो मिल जाए वही जॉब मिले तब तो। जैसे मतलब कि किस भर्ती की तैयारी हो रही है? अब सभी को तो नौकरी मिल नहीं सकती। अरे पुलिस हो गया, हर चीज हो गया। जी जी। तो अखिलेश आएंगे तो ये भरोसा है कि हाँ, जो भरोसा है देंगे भी। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम रवि है। इसी अरैल घाट के हैं? हाँ, अरैल घाट। तो देखिए अरैल घाट के ही नौजवान हैं। इनके हिसाब से योगी जी की सरकार को बता रहे हैं कि 2022 में नहीं आएगी और अखिलेश की सरकार आ रही है इनके अनुसार जो है। तो K9 प्रयागराज वर्ल्ड से मैं कृष्णन शुक्ला। आप इसी तरह की राजनीतिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। हम फिर किसी नए स्थान पर नए लोगों से माहौल क्या है यूपी 2022 प्रयागराज में ही किसी स्थान पर आपसे परिचित कराएंगे।